नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कल 17 जुलाई को एक और एमपीपीजीसीएल जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एई, जेई, केमिस्ट और जो आपकी एजी3 स्टेनो और सुरक्षा अधिकारी वगैरह हैं, इन सभी के विस्तृत पदों पर लगभग कुल मिलाकर 346 पदों पर ये वैकेंसी जनरेट की गई, नोटिफिकेशन आउट किया गया। अब सर कहेंगे सर ये जनरेटिंग कंपनी क्या है, तो और बिजली विभाग में अलग-अलग कंपनी काम करती हैं, जो एक ऐसी कंपनी होती है जो विद्युत को जनरेट करती है, तो उसको पीजीसीएल कहा जाता है, पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक है, फिर एक जो कंपनी होती है वितरण का काम करती है ना, तो उसको ट्रांसमिशन कंपनी कहते हैं। तो अभी 24 जून को, है ना, अभी आपने देखा होगा कि 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 633 पदों पर, है ना, जिसमें से दो प्रकार के पद लाइन अटेंडेंट और लॉ ऑफिसर के पदों को विलोपित कर दिया गया है उसमें से, तो उसमें बचे हैं अब 565 पद बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है वो ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन था, और ये जो अभी आया है कल 17 जुलाई को आया है, ये आया है पावर जनरेटिंग कंपनी का। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर कर लेना है कि सर ये अलग अलग नोटिफिकेशन है, जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन अभी आया है और अभी जो 24 जून को आया था जिसके फॉर्म लगभग 1 अगस्त तक भरे जाने हैं, वो ट्रांसमिशन कंपनी है, मतलब वो नोटिफिकेशन अलग है और ये नोटिफिकेशन अभी नया आया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि जो कल नोटिफिकेशन आया है, इसके कुल पद जो है 346 बताए जा रहे हैं। 346 पदों में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों पर नियमित सीधी भर्ती जो है इसकी पुस्तिका जारी की गई है। अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले जो है सहायक अभियंता, जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, एई असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सबसे अच्छी चीज इसमें ये है, मैकेनिकल वालों को भी इस बार मौका मिल रहा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, चारों प्रकार की जो इंजीनियरिंग जो बच्चे करके रखे हुए हैं सभी को वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों को 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों को 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 17 वैकेंसी है। वहीं सिविल के एई के बारे में बात करें तो 23 वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर की निकाली गई हैं। फिर यदि हम बात, इनमें सभी में आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर में सीधा-सीधा आपका इंजीनियरिंग मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट की पोस्ट निकाली गई है, तो ये कुल मिलाकर 13 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें हमारे हिसाब से केमिस्ट्री होना चाहिए, और अभी डिटेल हम नोटिफिकेशन में एलिजिबल क्राइटेरिया भी देखेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकली गई है, 2 निकाली हैं। सुरक्षा अधिकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें, तो ऐसे बच्चे जो पहले से पुलिस में भर्ती हैं या किसी ना किसी फौज में भर्ती हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, यदि वो 7 वर्ष की सेवा अपनी पूरी कर चुके हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। यदि वो फौज छोड़ना चाहते हैं और कोई बैठने वाली, मतलब यहाँ ऐसे कोई, है ना, सिविलियन जॉब चाहते हैं, तो सुरक्षा अधिकारी के 2 पद इसमें निकाले गए हैं। कार्मिक अधिकारी, ऐसे बच्चे जो एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके रखे हैं, उनके लिए 2 पद निकाले गए हैं। वहीं तृतीय श्रेणी के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर सिविल, मतलब जो असिस्टेंट इंजीनियर में पद है ना, वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पद जेई में भी निकाले गए हैं, और लगभग 20, 21, 21, 28 आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से निकाले गए। इनकी योग्यता भी लगभग वही होने वाली है जो एई की है, और हम एक बार और अभी डिटेल में आपको बताएंगे। संयंत्र सहायक के पद निकाले गए हैं, इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों को लिया गया है। वही तृतीय श्रेणी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती होती है एजी3 की, तो एजी3 के कुल मिलाकर 17 पद निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों को केवल 5 पद रहेंगे। ओबीसी वालों को यदि हम ये भी मिला दें तो कुल मिलाकर 9 पद होने वाले हैं। एससी के 3, एसटी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 2 पद रहेंगे, मतलब कुल 17 पदों पर ये भर्ती होने वाली है एजी3 की, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इसमें आपका जो है वो 12th, है ना, हो सकता है इसमें ग्रेजुएशन मांगा हो, ग्रेजुएशन प्लस सीबीसीटी प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा। इसमें स्टोर कीपर के 2 पद निकाले गए हैं, स्टेनोग्राफर के 8 पद निकाले गए हैं, और अग्निशामक के 6 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर आता है सुरक्षा सैनिक, ये भी 38 पद निकाले गए हैं। सुरक्षा सैनिक भी, ये वो एक्स सर्विसमैन वाली पोस्ट है, सुरक्षा सैनिक, है ना, वार्ड आया और वार्ड बॉय, है ना, इसमें भी 1 और 2 पद निकाले गए हैं। कुल मिलाकर 346 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
अब इसमें आप ये डिटेल नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन यही का यही आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं कि कितने अंकों का सीबीटी होगा। चयन प्रक्रिया में यदि हम बात करते हैं तो सीधा अभी जैसे बिजली विभाग का पेपर हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, 100 नंबर का होगा और इन्हीं 100 नंबर में से जितने नंबर आएंगे इसकी मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होने वाला है, चयन होगा। प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, है ना, कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगा। मध्य प्रदेश राज्य के अलग अलग शहरों में ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। यदि फीस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यूआर के लिए 1200 रुपए फीस रखी गई है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए फीस रखी गई है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है इसकी, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, एमपी ऑनलाइन चयन, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, इसमें आपको इतने दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उसके बाद यदि हम महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात करते हैं, तिथियों के बारे में, तो 23 जुलाई से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अगस्त रात 12 बजे तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। तो हमने बताया था आपको एई में, तो एई में तो आपको सीधा क्या चाहिए पड़ेगा, बीई चाहिए पड़ेगा। इसके अलावा, है ना, उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य या केंद्र सरकार के पीएसयूज में, है ना, या फिर किसी थर्मल पावर प्लांट में जिसकी क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव का अनुभव भी होना चाहिए। इसका मतलब केवल डिग्री वाले एई में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छा है, इसके लिए आपको अनुभव भी देना होगा। इसके अलावा एई, है ना, जूनियर इंजीनियर के पद पर समतुल्य, है ना, या सहायक प्रबंधन के पद पर यदि कोई 5 साल का कार्य अनुभव लगा देता है तब भी वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एई में आपको डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ किसी पीएसयूज या थर्मल पावर प्लांट या फिर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल आप जेई के रूप में कार्य कर चुके हो तो भी आपका जो है वो कार्य अनुभव लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर केमिस्ट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आपकी बी या बीटेक होना चाहिए, क्या काय से, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर बी एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ भी, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है डिग्री होना चाहिए। फिर मेडिकल ऑफिसर में तो सीधा एमबीबीएस लिखा हुआ है, एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा अधिकारी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, सुरक्षा अधिकारी के लिए रूप में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके साथ साथ केंद्र या राज्य शासन अंतर्गत कोई भी पुलिस, इंटेलिजेंस विभाग, जो भी खुफिया विभाग होते हैं वो, किसी असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, पुलिस उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी कार्यालय अंतर्गत, है ना, आपने क्या किया हो, कम से कम 7 वर्ष की सेवा वहां पर क्या कर ली हो, पूर्व कर ली हो, या फिर भूतपूर्व सैनिक हो। तो यदि 7 वर्ष का उसको सेवा का अनुभव है तब वो सुरक्षा सैनिक के पदों पर क्या कर पाएगा, फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, और ये इसमें टीप लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण टीप है कि किसी भी निजी या फिर प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत या अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। मतलब ये बहुत सारी ऐसी होती है ना, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, एटीएम में के गार्ड होते हैं, तो वो संस्थाएं जो काम कर रही हैं सिक्योरिटी के लिए, उसमें ये मान्य नहीं होगा। वहीं ये है कार्मिक अधिकारी, जिसमें एमएसडब्ल्यू मांगा गया है, या तो एमबीए हो आपका, पीजीडीएम हो, या फिर एमएसडब्ल्यू हो, और ये कम से कम होना चाहिए 65% के साथ। ठीक है, वहीं, है ना, अनारक्षित के लिए और ओबीसी के लिए 65% है, 65%, और एससी एसटी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 60% रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल के लिए आपके पास केवल डिग्री होना चाहिए, और इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर में भी आपका न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि केवल अनुभवी व्यक्ति ही इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। जूनियर इंजीनियर में 3 साल का और वहां पर 5 साल का अनुभव मांगा गया है। तो ठीक है, ये अपन को थोड़ा सा जरूर देखते हुए चलना है। एजी 3 के बारे में बात करते हैं, जिसकी मोस्ट अवेटेड रहता है
कार्यालय सहायक श्रेणी 3 AG3 जिसको कहते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपका 12th पास आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा करके रखा हो, ये हो जाए। और उसके साथ साथ तीसरी जो रखी गई है वो मांग रखी गई है ना, सीपीसीटी होना चाहिए, कंप्यूटर की दक्षता होनी चाहिए सीपीसीटी। और हिंदी टाइपिंग में ये लिखा है सीपीसीटी उत्तीर्ण हो और एक ही परीक्षा में हिंदी, तो वो तो होता ही है सब, है ना। स्टोर कीपर के लिए 12th और वही कंप्यूटर का डिप्लोमा और सीपीसीटी हो, ठीक है। फिर स्टेनो के लिए 12th होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं हिंदी और इंग्लिश नहीं, हाँ, इसमें हिंदी में कंप्यूटर का डिप्लोमा, हिंदी में सीपीसीटी क्वालीफाई होना चाहिए। वहीं स्टेनो का भी आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अग्निशमन की वैकेंसी निकाली गई है, सुरक्षा सैनिकों की वैकेंसी निकाली गई है, और बार्ड आया और बार्ड बॉय, इन दोनों की जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 8वीं, ठीक है। इसके बाद है ना, पोस्ट कोड 07 और पोस्ट कोड 19 मतलब सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा सैनिक के जो पद हैं उनमें आपके शारीरिक मापदंड भी देखा जाएगा। पुरुषों की कम से कम न्यूनतम हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। वहीं महिलाओं की 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। सीना भी आपका नापा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको है ना एज क्राइटेरिया याद रखना है, 21 से 33 वर्ष, है ना, और 21 से, है ना, बाकी बाकी के पोस्ट कोडों के लिए 21 से 40, 18 से 40। तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, ठीक है। तो ये थे आपके इस नोटिफिकेशन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे लास्ट में आपका लिखा हुआ है यदि आप अनुभवी हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें दिया हुआ है, किस तरह से आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के वीडियो में।